इस संसार के सदस्य न बने, पर मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा तुम पता करते रहो। प्रभु धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो भी हाथ ने आपके राज्य में बोया है आशीषित कीजिएगा, और प्रभु यीशु मसीह उनके हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिएगा। जैसे नीति वचन में लिखा गया कि आपने प्रथम फल से परमेश्वर का सम्मान करे, और इस प्रकार तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तुम्हारे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। तो धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर के वचनों के लिए। आने वाला समय प्रभु आपके हाथ में देते हैं, और जैसा आपका वचन आता है हम प्रार्थना करते, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिएगा, और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके 100 गुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। इस समय हम वचन में देखते हैं, और वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 20:21 में यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। अब पढ़ते हैं यूहन्ना 20:21 में यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। यह वचन कहता है कि यीशु मसीह ने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह वचन कहता है कि यीशु मसीह ने फिर से उनसे कहा, मतलब इसके पहले भी यीशु मसीह ने कहा था, इसके पहले भी यीशु मसीह ने कहा था, और यीशु मसीह बार बार कहते शांति के विषय में। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यह वचन कहता है यीशु ने फिर से उनसे कहा, किससे कहा? अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह ने फिर से अपने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। प्रेज गॉड। यीशु मसीह शांति की बात करते हैं, यीशु मसीह शांति के बारे में बात करते हैं, शांति के विषय में बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह शांति के विषय में बात करते हैं, और वो चाहते कि उसकी शांति हमारे जीवन में रहे। आमीन, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह हिंसा के विषय में बात नहीं करते, झगड़ा के विषय में बात नहीं करते। यीशु मसीह शांति के विषय में बात करते हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने फिर से अपने चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। दूसरी बात यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, जैसे एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से प्रेम करो, और एक दूसरे का प्रेम अगर तुम्हारे में रहेगा तो उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। तो दूसरी बात है, वो यीशु मसीह प्रेम के विषय में बात करते हैं, नफरत के विषय में नहीं, नफरत के विषय में नहीं बात करते, तो प्रेम के विषय में बात करते। तो पहली बात आपने देखा कि यीशु मसीह जब बात करते वो शांति के विषय में बात करते हैं, शांति के विषय में। यहाँ इसलिए यीशु मसीह ने फिर से अपने चेलों को कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु चाहते हैं प्रभु की शांति हमारे अंदर रहे, प्रभु की शांति हमारे अंदर रहे। प्रभु चाहते हैं कि उसका प्रेम हमारे अंदर रहे। आमीन। पर बहुत बार हमारा क्या बोलते हैं, आप देखेंगे कुछ ज्यादा करके आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के यहाँ जो बड़ा बड़ा डिब्बी रहता है उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? खतरा, हाँ, चेतावनी, खतरा। और क्या लिखा रहता है?
वहाँ वो बिजली का ये उसका वेट बताया जाता है। कितना बिजली का वेट कितना रहता है, उस पर लिखा रहता है, कितना रहता है? हाँ, डिप्पी पर 440। ओ 440 वहाँ लिखा रहता है, 17 और 440। पर मुझे लगता है 440 वहाँ लिखा रहता है, पर बहुत बार हमारे अंदर 880 हो सकता है। 880 डबल। पर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है शांति के विषय में। हालेलुया। इसलिए बोला हिंसा के विषय में नहीं, हिंसा के विषय में प्रभु बात नहीं करते, तो शांति के विषय में बात करते। दूसरी बात, वो नफरत के विषय में नहीं, तो प्रेम के विषय में बात करते। और यहाँ आप देखेंगे तो यूहन्ना 20:21 में वचन कहता है, यीशु ने फिर से उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु की शांति के विषय में यीशु मसीह बात करते हैं। 1 पत्रस 4:14 में हम आते हैं। बाइबल कहती मसीह के कारण, अभी देखो वो वचन रखिए, उसके पहले अगर हम देखते यूहन्ना 14:27 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। तो परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। ओके, तो यहाँ जो मसीह की शांति के विषय में मसीह की बात कर रहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तो ये यहाँ आप देखेंगे मसीह की शांति, मसीह की शांति, इसलिए कलीसियों में लिखा गया है। मसीह की शांति के विषय में जब बात कर रहा है यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी शांति के विषय में, जब मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता, इसलिए कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। दो बातें, व्याकुलता और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। बहुत बार हमारा मन व्याकुल होते रहता है और बहुत बार हम डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। बहुत बार हमारा मन व्याकुल होता रहता है, और जब व्याकुल मन रहता है तो वहाँ शांति, वो मन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि व्याकुलता में शांति वहाँ कैसे रह सकती, नहीं रह सकती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। इसलिए तो समझिएगा कि मसीह की शांति वो हमें दे रहा है, तो उसको समझना जरूरी है। अगर हम वो मसीह की शांति समझते नहीं तो हमारा मन व्याकुल होगा और हम डरते जाएंगे, क्योंकि मसीह की शांति को हमने समझाया ही नहीं, मसीह की शांति को हमने समझाया नहीं, इसलिए हमारा मन व्याकुल होगा और हम डरते जाएंगे। दो बातें। पर यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा शांति संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। इसलिए वो कहता है, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रेज लॉर्ड। फिर आते हैं 1 पत्रस 4:14 में, फिर यदि मसीह के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो वहाँ क्या वचन कहता है हम देखते हैं। 1 पत्रस 4:14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए, हाँ क्या बोल रहे हैं वचन? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, तुम तब धन्य हो। मसीह के नाम के कारण अगर तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। पर बहुत बार हम क्या होते हैं, जब अरे
मसीह का नाम सबके सामने कैसे ले सकते हैं? अगर मसीह का नाम लेना है तो क्या लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? रिश्तेदार क्या बोलेंगे? बहुत बात। पर यहाँ वचन कहता है मसीह के नाम के लिए अगर तुम्हारी निंदा होती है तुम धन्य हो। मसीह के नाम के लिए लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो वचन कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया। वो कब हो सकता है? अगर आपने वो नाम को पकड़ा है, कंटिन्यू आपने पकड़ के चल रहे, वो नाम को पकड़ के चल रहे, सबके सामने भी हाँ मैं पकड़ के चलूंगा, तो आपका निंदा भी हो जाएगा मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण। अरे लोग रहे क्या आप मसीह मसीह कर रहे हैं, हाँ? तब लोग निंदा करेंगे। पर आप मसीह का नाम अंदर है नहीं, जरूरी नहीं हमारे अंदर है ना, बस किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, चलो शांति में आप चलते रहेंगे, क्या दिखाने की जरूरत है? पर बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह होगे। वो चुप नहीं बैठेंगे, तुम मसीह का नाम लेते रहेंगे, तुम चुप नहीं बैठेंगे लोगों के सामने, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आए, तुम सामर्थ पाए हो, और जब तुम सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह होगे। लोगों के बीच में वो उसका नाम आप लोगे, आप शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर है। और जब परमेश्वर का आत्मा आप पर है तो आप शांत नहीं, उसके गवाह है आप और मैं, उसका गवाह है, तो हम चुप बैठ नहीं सकते। और जब मसीह, इसलिए बाइबल कहती है ना, यीशु मसीह के चेलों का कितना, तो यीशु मसीह ने भी खुद कहा ना, जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, तो तुम धन्य हो, परमेश्वर का आत्मा तुम पर आ ठहरा है, क्योंकि पहले भी लोगों को वैसा ही उन्होंने किया। और इसलिए यह वचन कहता है यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तुम धन्य हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वो मसीह का नाम को अपने पकड़ कर चल रहे हैं, ओ आप चुप नहीं रह सकते। जब परमेश्वर का आत्मा, फिर इसके काम 1:8 में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ किसके लिए? वो सामर्थ किसके लिए? हम बोलते हैं वो सामर्थ चंगाई के लिए है, वो सामर्थ मेरी चंगाई के लिए, मेरे आशीषों के लिए नहीं, वो सामर्थ उसके गवाह होने के लिए है। आमीन। वो सामर्थ, मसीह का सामर्थ तुम पर क्यों आया है? उसके गवाह होने के लिए। लोगों के बीच में लोग देखेंगे हाँ ये लोग मसीह के लोग हैं, ये गवाह है मसीह के। हालेलुया। बाइबल की जब पतरस जब प्रचार कर रहा था, पतरस और उसके साथीदार, तो लोगों ने उनको डांटा, वो नगर से वो निकल गए, दूसरे नगर में जाकर फिर से प्रभु का प्रचार करने लगे। आमीन। वो चुप बैठे नहीं, लोगों ने जिसे डांटा उस नगर में, वो नगर से निकलकर दूसरे नगर में जाकर वो प्रचार करने लगे, प्रभु के नाम का वो प्रचार करने लगे। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा जब उसका सामर्थ हम पर आया है, और परमेश्वर का आत्मा जब हम पर आया है, हम सामर्थ पा गए हैं। हम वो यीशु मसीह को लेके चल रहे, यीशु मसीह को लेके चल रहे। हालेलुया। हम गवाह हैं। और यहाँ इसलिए वचन कहता है यदि मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तुम धन्य हो। आमीन। तुम धन्य हो। और यह वचन कहता है जब मसीह, इसलिए बोलना आप चुप बैठ नहीं सकते, परमेश्वर का आत्मा आप पर है, तो वो अब सामर्थ पा चुके हैं और आप गवाह हो। यूहन्ना 16:33 में लिखा गया है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह कहते हैं मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। आमीन। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये जो बातें इसलिए तुमसे कही है, किस लिए कही है? कि संसार में तुम्हें कलेश होगा,
संसार में तुम्हें दुख होगा, पर धीरज, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। आमेन, हालेलुया। पढ़ सकते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। आगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया। यहाँ वचन बस कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो कि संसार को मैंने जीत लिया। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं मसीह की शांति, मसीह चाहते हैं उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहे। जब हमारी निंदा होती है तभी भी परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है। इसलिए बोला बहुत बार जब हमारी निंदा की जाती तो हम बहुत 880 पर यह वचन कहता है, संसार में तुम्हें कलेश होगा, ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। जब तुम्हारा कलेश होता है, तुम्हें पता चाहिए कि ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, डरो मत, ढाढ़स बांधो, इस संसार को मैंने जीत लिया है। आमीन। जब हम प्रभु की शांति को, जब कलेश भी हो रहा है तो प्रभु की शांति को, उसमें हम शांति पाते हैं, क्योंकि प्रभु के बोल को हम समझते हैं तो उसमें हमें शांति मिलता है। प्रभु के शब्दों को जब हम समझते हैं, उसकी शांति को हम समझते हैं, तो कितना तूफान आने दो, आंधी आने दो, वो प्रभु की शांति आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो तूफानों में भी, आंधी तूफानों में भी वो शांति आपके अंदर रहेगी। इसलिए कहता है कि सारे समझ के परे। आज क्या हम समझते, जब अभी थोड़ी देर पहले जैसे तूफान आया, हवा चल रही थी, बादल आया था, हवा चल, हम समझ रहे अरे बादल आए, जैसे समझते बादल आया, अभी हवा चल रही, हाँ हवा चल रही, बादल आ गए। अगर वही हवा और भी जोर से चल रहे हैं, और भी जोर से चल रहे हैं, और आप चल आ रहे और हवा बहुत ही तेज आ रही है, और अभी जैसा तूफान भी, बारिश भी गिर रही है और हवा भी तेज आ रही, और आप चल रहे आ रहे चर्च में आ रहे, और जैसा तूफान और भी ज्यादा तेज होने लगता है और पत्थर इधर उधर उड़ने लगते हैं, और आप आ रहे, तो क्या होने वाला है? ऐसा ही होगा ना अभी। अब ऐसा ही होगा क्या? ओके, तो क्या होने वाला है? तब क्या होने वाला है? हम कोशिश करेंगे कि पिक्चर पे जल्दी चलेगा। हाँ, तो खास करके तब आपके अंदर अरे बाबा भी क्या, अब क्या होता है, क्या नहीं होता। तो शांति उस समय भी, वो शांति जो समझ के परे है, समझ के, फिलिपियो 4:7 में लिखा गया है, वो शांति जिस सारे समझ के परे है तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मतलब उस तूफानों में भी आप समझेंगे, हाँ मसीह मेरे साथ है, मसीह मेरे साथ है। जैसा दावीद ने समझा, चाहे मैं घोर अंधकार के तरी से क्यों ना गुजरूं, फिर भी किसी हानि से डरूंगा नहीं, क्योंकि तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, तू मेरे साथ है। देखो यहाँ वचन, पहले ये वचन पढ़ेंगे फिर हम उसमें आते हैं। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है, समझ के परे। आज हम क्या समझते, देखते समझते, देखते समझते, जो देखते हैं वही समझते, पर यहाँ वचन कहता है तब वो शांति जो सारे समझ के भी परे है, वो समझ भी नहीं सकते, उसके परे है वो शांति
तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। क्योंकि आपने वो शांति को बनाए रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले, मुझ में तुम्हें शांति मिले। इसलिए बोला ऐसे तूफानों में भी जब आप जा रहे तो आप डरेंगे नहीं। आपके अंदर मसीह की शांति, उसको आप लेके चल रहे, आप डरने वाले नहीं है। इसलिए दावीद ने कहा भजन संहिता 23:4 में, चाहे घोर अंधकार के तरी से क्यों ना गुजरूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। मतलब उसके अंदर कोई नकारात्मक बात नहीं आने वाली, अशांति की बात नहीं आने वाली। ऐसे परिस्थितीतून जात असलो, मृत्यूच्या दरीतून जात असलो तरी कसले अरिष्टला भिणार नाही, क्योंकि वो मसीह की शांति बनाए रखा है। चाहे घोर अंधकार की तरह से क्यों ना गुजरूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। मतलब उसके मन में कितनी वो प्रभु की शांति उसके अंदर है। चाहे घोर अंधकार की तरह से गुजरूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। आमीन। फिर भी नहीं डरूंगा, फिर भी नहीं डरूंगा। पढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर घोर अंधकार की तरह से, घोर अंधकार की तरह से होकर चलो। ओ घोर अंधकार की तराई, वो तराई तो हमने देखा रहेगा। क्या रहता है तराई? कढ़ाई नहीं, हाँ, कढ़ाई नहीं, तराई। हाँ, तराई मतलब बहुत ही नीचे तराई रहती। आपण मराठी म्हणतो दरी, खोलवर दरी, तराई, कढ़ाई नहीं, बहुत ही वो तराई, घोर अंधकार की घोर। ओ तराई ठीक है, तराई से अपनी दूर से तराई देखी तो अपन डर, अपने आप घूमने लगेगा। दूर से ऐसा देखी कि घूमने लगेगा और तो खोले बाबा। हाँ, और इधर तो घोर अंधकार की तराई, हर एक इधर जाए तो गिर जाएंगे, तो क्या होने वाला। घोर अंधकार मतलब घोर अंधकार में दिखता नहीं ज्यादा। घोर अंधकार मतलब घोर अंधकार, घोर मतलब वो दिखता नहीं ना, और घोर अंधकार है मतलब अंधकार पहला है घोर, और तराई उसमें आप चल रहे तो पहले आपको अरे बाबा वास्तव बचते के नहीं बचते, क्योंकि दिखता नहीं। और घोर अंधकार की तरह आपको समझ में आया, मन में समझ में आया है, घोर अंधकार की तरी में मैं जा रहा हूँ, उधर से चल रहा हूँ, तो आपके मन में पहला क्या होगा? क्या होगा मन में? क्या आएगा? अभी नहीं बचने वाले, क्योंकि दिख रहा भी नहीं, टॉर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं बाबा। पहला बोलेंगे अभी मर, अभी नहीं बचने वाले। किधर किरण कुछ उजाला ही नहीं ना, घोर अंधकार की तरह से। तो आपके पहले मन में सवाल आएगा कि अभी बचने वाले नहीं है, अभी तो गिरने वाले हैं, पक्का गिरने वाले, क्योंकि आगे का दिख रहा भी नहीं कुछ, घोर अंधकार के। पर यहाँ वो चाहे भी घोर अंधकार के तरह से क्यों ना चलूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। समझने की कोशिश कीजिए। मतलब उसके मन में कुछ हानि नहीं, उसके मन में क्या है? मसीह, तू मेरे संग, तू मेरे संग। हम विश्वासी हैं और हम घोर अंधकार के तरी से जाते हैं, तो अभी बचने वाले नहीं। मसीह, मेरा विश्वास है मसीह पर बचने वाले नहीं अभी, क्योंकि अपने मन में समझ में आया है घोर अंधकार के दिखता नहीं, वो दिखता नहीं, और किधर किधर पड़ने वाले, कैसे जाएंगे आगे? मैं तो उधर ही रुकेंगे, हिलने वाले नहीं इधर से, क्योंकि थोड़ा हिला तो किधर गिरेंगे, ऐसा भी करेंगे नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे, गिरेगा तो जान जाएगा, तो अपन उधर ही उड़े चिपके रहेंगे, बस इधर ही बैठेंगे, हिलेंगे इसे। पर ये वचन क्या यहाँ कहता है, चाहे घोर अंधकार के तरी से क्यों ना होकर गुजरूं, चलूं,
चलो फिर भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। मतलब इतना उसके दिमाग में, कितना वो दिमाग में वो प्रभु की शांति है उसके अंदर, कितना दिमाग में प्रभु की शांति उसके अंदर है। किसी हानि से नहीं डरूंगा, कितना सकारात्मक वो है। बहुत बार हमारे मन में जब अब ऐसे पर से पहले नकारात्मक बातें तुरंत शुरू होती, अभी तो नहीं बेचने वाले, अभी तो नहीं बेचने वाले, नकारात्मक बातें पहले विचार में आने लगती। और यह वचन कहता है किसी हानि से नहीं डरूंगा। मतलब वो जानता है कि मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस घोर अंधकार की तरी से जब मैं जा रहा हूं फिर भी किसी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। तू मेरे साथ है प्रभु। ओके प्रभु उस घोर अंधकार की तरी से होकर चलने को होकर वो लेके जा रहा है उसको। वो समझ रहा है मैं चल रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है, साथ है, किसी हानि से नहीं डरूंगा। मेरी हानि हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। उसके सोटे उसके लाठी से मुझे शांति मिलती, शांति मिलती, शांति मिलती। घोर अंधकार की तरह से थोडं वाजू दे, आपले वाजू दे काय तर जोरात वारं येऊ दे, नाही तर वाजू दे घरामध्ये काही तर भांडे बिंडे दडकून उठणार आपण कसं वाजूला भांडत आलो। आराम से सो रहे और जोर से बर्तन गिरने दो, पापड़ कैसे उठेंगे? हाँ प्यार से प्यार कैसे उठेंगे? एकदम डर के मारे उठेंगे ना। पर यहाँ आप देखेंगे वो कहता है तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन। प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा। इसलिए एक वचन लूंगा फिर रुकूंगा। कलीसियों 3:15 में लिखा है मसीह की शांति जिसके लिए तुम्हें एक दिन होकर बुलाया गया है तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादित बने रहो। पढ़ सकते हैं मसीह की शांति। प्रेज गॉड। किसकी शांति? ना तुम्हारी ना मेरी, मसीह की शांति। मसीह की शांति आगे जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे। ओ प्रेज लॉर्ड। मसीह की शांति जिसके लिए तुम्हें और मुझे एक देह होकर बुलाया गया। मसीह में एक देह हम है, मसीह में एक देह होकर बुलाया है। याद रखिए मसीह में हम एक देह है, मसीह में हम जुड़े हुए हैं। तो वचन कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम्हें एक देह होकर बुलाया गया है तुम्हारे हृदय में रहे। नहीं तुम्हारे हृदय में रहे, थोड़ी देर तक रहे और कुछ आवाज आता है फट डचकुळला नाही, मोठा आवाज आला, फाटच आला। बाइबल कहती परमेश्वर की शांति जिसके लिए एक देह होकर, मसीह की शांति जिसके लिए एक देह होकर बुलाए गए तुम्हारे हृदय में वो रहे नहीं, राज करे। राज करे, वो राज करे। पहली बात मसीह की शांति, जो मसीह की शांति वो राज करने के लिए दी गई है। आमेन। समझिएगा मसीह की शांति हमारे अंदर राज करने के लिए दी है। दूसरी बात कि हमें धन्यवादित बने रहना, धन्यवादित बने रहना हर बातों में, हर बातों में।
जो भी उसने हमारे लिए किया है। जो भी आप करते हैं तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे बल से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से आप कर रहे हैं, उसके अनुग्रह से आप कर रहे हैं। क्या उसके लिए आप धन्यवादी बने रहते? अगर आप धन्यवादी नहीं बने रहते, आप कुछ करते हैं और आप धन्यवादी नहीं बनते, तो आप उसको महिमा नहीं देते, वो उस पर नहीं आप निर्भर, आप खुद पर निर्भर है। वो क्या आप कहते हैं हाँ मैंने किया, हाँ हमने किया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर। इसलिए धन्यवादित बने रहे हर बातों के लिए, हर बातों के लिए, हर बातों के लिए धन्यवादित बने रहे, प्रभु से धन्यवादित बने रहे हर बातों के लिए। फिर थोड़े थोड़े वस्तु रहेगा, थोड़े थोड़े वस्तु आपके घर में आए, प्रभु धन्यवाद ये आपकी ओर से। और आप थोड़े थोड़े वस्तु भी आते, क्या आप किससे धन्यवादित बने रहते? आप धन्यवादित बने रहे, प्रभु धन्यवाद ये आपकी ओर से, ये आपकी ओर से मैं धन्यवाद। क्योंकि बाइबल कहती है उसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। ये सांस ले रहे हैं किसका देन है? मैं सांस ले रहा हूँ, ये देन किसका है? प्रभु का है। अगर उसने मनुष्य का जीवन क्या बताया गया है? घास के समान है। यशाया में लिखा गया है मनुष्य का जीवन घास के समान है। धूप आता है, घास पर रखता है और घास क्या होता है? मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, सूख जाता है। वैसा मनुष्य का जीवन है। ये जीवन भी हम ले रहे ना, चल रहे जीवन ले रहे ना, जीवन जी रहे ना, ये प्रभु का देन है। तो उसके लिए कितना धन्यवादित बने रहना है हमें, कितना धन्यवादित बने रहना। और यहाँ मुझे कहता है कलीसियों के 3:15 में कि मसीह की शांति जिसके लिए एक दिन होकर तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हारे हृदय में राज करे। पहली प्रभु की शांति हमारे हृदय में राज करने के लिए दी। दूसरी बात है कि हम उसके लिए धन्यवादित बने रहे। कुछ दिन 2-3 दिन के पहले की बात बता रहा हूँ मेरे जीवन में। मैं जैसे सोया था और 5 बजे जिस समय उठा, मम्मी का कॉल भी आया था पिताजी को काम को जाने का। तो जैसा मैं उठा तो मेरे मन में मेरा वो सर दर्द इतना हो रहा था मेरे को। 2 दिन के पहले इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द। मैं वैसा उठा, वैसा आ गया तो मैं बेटे को मैंने प्याज काटा तुरंत। इतना सर दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था, बहुत सर दर्द। और जैसे ऐसे भी झुक रहे तो सर दर्द पूरा सर दर्द मालूम नहीं, अचानक ही। और मैंने प्याज काटा। प्याज काटने के बाद जैसे ये किया तो इतना सर दर्द, मतलब इतना। तो फिर क्या, ओके इकड़ लक्ष्य नंतर बोला। तो इतना सर दर्द था, बहुत ऐसे किया तो भी दर्द इतना था। तो प्याज काटा, फिर सब्जी बनाया। सब्जी बनाने के बाद फिर पिताजी गए, फिर इधर ही सोया वैसा सोया 6:30 बज के गया, 6:30 7 बजने को उधर वो बहुत दर्द था। मैं प्रार्थना भी कर रहा था, फिर वो दर्द बहुत था, इतना दर्द था। मैंने फिर लेटा और मैंने एक वचन घोषित किया। वचन मेरे अंदर, मैं जैसे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का वचन कहता है शांत मन तन का जीवन है। और मैंने वैसा, इतना सर दर्द चालू था, मैंने वैसे ही सोए मैं देख रहा था, मैं सोया पर मेरा मन पूरा मन में बहुत अशांति, इतना मन में अशांति चालू था। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा इतना सर दर्द हो रहा था, तो इतना। तो मैंने वो वचन घोषित किया, शांत मन तन का जीवन है। और ऐसा करके मैं सोया, ऐसा करके मैं जान रहा था कि पूरा वो सर दर्द इतना हो रहा था कि कुछ भी मुझे सूचना नहीं था, पर मैं आँख बंद कर मैं ग्रहण कर रहा था। वो शांत मन तन का जीवन है, शांत मन तन का जीवन। और ऐसा करके जब मैं सोया उठा तो चला, थोड़ी देर में पूरी रीति से वो सर दर्द से छुटकारा पाया। आमीन, हालेलुया। ये सच बात है, 2-3 दिन के पहले, हालेलुया। मैं उस समय मम्मी जाने का नहीं, लेकिन मैं वो सोते फिर बाद में मैं गया,
8 सवा 8 बजे बाहर, पर मैंने वो स्वीकारा। शांत मन का जीवन है, तो मसीह की शांति को हमारे अंदर हमें बनाए रखना है। मसीह की शांति जिसके लिए हमें एक देह होकर बुलाया गया है, हमारे हृदय में राज करने के लिए। और हम सब बातों में मैंने धन्यवाद दिया प्रभु, हाँ धन्यवाद जो भी आपने किया वो धन्यवाद प्रभु। तो धन्यवादित बने भी रहना हर बातों के लिए, हर बातों के लिए। हर बातों के लिए मैं मन में धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। कोई प्याला भी पानी का देते हैं, मैं प्रभु धन्यवाद, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद करता हूँ। बाहर जब जाता हूँ कुछ ये होता है, धन्यवाद। तो धन्यवादित बने रहे प्रभु के प्रति। आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ वचन कहते हैं मसीह की शांति जिसके लिए एक दिन को होकर तुम्हें बुलाया गया, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादित बने रहे। आमीन। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे।